हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, हम सी टेट साइंस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल पर अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक। दोस्तों, यदि हमारे प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इनमें से जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं उन्हें बड़े जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तथा जिन जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, शरीर के ऊपर व अंदर अर्थात किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने वाले ये जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीव को 5 भागों में डिवाइड किया गया है: जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। लेकिन सीजीटेट का जो सिलेबस है उसमें हमें 3 के बारे में पढ़ना है: जीवाणु, विषाणु और कवक। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस से बाहर आता तो नहीं है। तो हमें वही चीजें पढ़नी है जो सिलेबस के अंदर है, जो इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम जीवाणु के बारे में। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। ये हमारे आसपास एवं अन्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले 1665 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने स्वयं बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था। बैक्टीरिया को सबसे पहले 1665 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। और किससे देखा था? स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। दोस्तों, जो बैक्टीरिया होती हैं वे प्रायः गोलाकार, छड़ाकार व सर्पिलाकार होती हैं। बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में परिवर्तित होता है। ब्रेड का निर्माण भी जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि दूध से दही का निर्माण किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं जो संक्रामक रोग फैलाते हैं, मीन्स रोग के कारक होते हैं। जैसे सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। जीवाणु से अन्य रोग होते हैं: हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया इत्यादि रोग जीवाणु के कारण फैलते हैं। दोस्तों, जो दलहनी फसल होती हैं, चना, मटर इत्यादि फसल में उनकी जड़ों में गांठें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो गांठें दिखाई दे, इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है। यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की यौगिक में नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाता है। राइजोबियम को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ये जो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा सूक्ष्म जीव है, वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह नाइट्रोजन की यौगिक में नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म जीव हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणु केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ये पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव कण की तरह होते हैं। अतः कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना है। मीन्स जो वायरस होते हैं वे शरीर के बाहर जब होते हैं तब निर्जीव होते हैं, और किसी भी जीव के शरीर के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं
तो ये सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती हैं। दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। ऐसे वायरस जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें वनस्पति वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जो जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें जंतु वायरस, और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं वायरस के द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के बारे में। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, कफ, पीलिया, पोलियो, डेंगू, सर्दी जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम आंख आना भी कहते हैं, एड्स इत्यादि रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं। दोस्तों अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एचआईवी, एड्स और एचआईवी उसी को बोलते हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। थर्ड है दोस्तों कवक फंगी। प्रायः अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियों, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ी आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देती है। ये वास्तव में विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कवक के धागे और गोल गोल बीजाणु पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश कवकों की संरचना तंतु जैसी होती है। आपने बरसात के दिनों में भूमि पर या गीली लकड़ी पर उगे हुए कुकुरमुत्ते या मशरूम देखे होंगे। यह भी एक प्रकार का बड़े आकार वाला कवक है। आइए देखते हैं दोस्तों कवक जनित रोग। दांत, खाज, खुजली मीन्स त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं वे कवक के कारण होते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कवकों के उपयोग। शराब, बियर, सिरका इत्यादि के निर्माण में कवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही हमारे आसपास पाया जाने वाला कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम, खुम्बी, फुटू इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का कवक ही है। इसमें खनिज व प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण यह एक पौष्टिक भोजन है। कवकों से कई प्रकार की दवाइयां जैसे कि पेनिसिलिन इत्यादि भी बनाई जाती है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन डी है लुई पास्चर ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने 1665 में देखा था और स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से ही जीवाणु को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने की पौधों की जड़ों में रहता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। दोस्तों दलहनी फसल होते हैं उनके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कुकुरमुत्ता मीन्स मशरूम है, प्रोटोजोआ शैवाल, कवक, पुष्प। हमने पढ़ा है कि कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी एड्स का संक्रमण होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी है विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी है कवक द्वारा और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है। पांचवा क्वेश्चन है दही जमाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन सी है शैवाल। तो दही जमाने का कार्य कौन करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विषाणु। विषाणु निर्जीव एवं सजीव दोनों होते हैं, इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खसरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। दोस्तों खसरा रोग होता है विषाणु जनित रोग है, यह विषाणु के द्वारा होता है, तो वायरस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है?
ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वह वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है जीवाणु को, क्योंकि राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वह दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है और यह वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, पोषक कोशिका के बाहर विषाणु होते हैं। ऑप्शन ए है सजीव, ऑप्शन बी है निर्जीव, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि पोषक कोशिका के बाहर विषाणु निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे ये कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे सजीव के भांति व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।